उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक जनपद बलिया के सिकंदरपुर क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले पावन ग्राम लीलकर में श्रद्धा और भक्ति का एक अनूठा संगम देखने को मिला, जहां शास्त्री बाबा के सिद्ध स्थान पर आयोजित 8 दिवसीय भव्य सीताराम महायज्ञ का समापन विशाल भंडारे और प्रसाद वितरण के साथ संपन्न हुआ। विगत 8 दिनों से इस पावन स्थल पर वैदिक मंत्रोच्चार, हवन पूजन और भगवान श्री राम के नाम की गूंज से संपूर्ण क्षेत्र का वातावरण भक्तिमय बना रहा, जिसमें दूर दराज से आए विद्वान पंडितों ने शास्त्रोक्त विधि से यज्ञ को पूर्ण कराया और आज अंतिम दिन पूर्णाहुति के पश्चात प्रभु की इच्छा से भंडारे का शुभारंभ किया गया। इस महायज्ञ के कुशल प्रबंधक और समाज सेवी पंकज राय की देखरेख में आयोजित इस भंडारे में न केवल लीलकर ग्राम सभा के लोग बल्कि आसपास के दर्जनों गांवों से आए हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने पंक्तिबद्ध होकर श्रद्धापूर्वक महाप्रसाद ग्रहण किया, जिससे पूरा परिसर जय श्री राम और शास्त्री बाबा की जय के नारों से गुंजायमान हो उठा। इस अवसर पर कार्यक्रम के मुख्य सूत्रधार और प्रबंधक पंकज राय ने मीडिया और उपस्थित जनसमूह से बातचीत करते हुए भावुक स्वर में कहा कि इस तरह के धार्मिक आयोजनों का मुख्य उद्देश्य समाज में आपसी प्रेम, भाईचारा और सनातन धर्म के प्रति जागृति फैलाना है, क्योंकि यज्ञ न केवल पर्यावरण की शुद्धि करते हैं बल्कि मनुष्य के अंतर्मन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी करते हैं। उन्होंने आयोजन की सफलता का श्रेय पूरी ग्राम सभा और क्षेत्र के उन कर्मठ युवाओं एवं बुजुर्गों को दिया, जिन्होंने दिन रात मेहनत कर इस 8 दिवसीय अनुष्ठान को ऐतिहासिक बनाया। पंकज राय ने आगे बताया कि शास्त्री बाबा के इस स्थान की महिमा अपरंपार है और यहां आने वाला हर श्रद्धालु खाली हाथ नहीं लौटता। यही कारण है कि हजारों की भीड़ होने के बावजूद बाबा की कृपा से प्रसाद की कोई कमी नहीं रही और सभी ने तृप्त होकर आशीर्वाद प्राप्त किया। भंडारे के दौरान सुरक्षा और व्यवस्था का ऐसा अनुपम उदाहरण पेश किया गया कि बूढ़े, बच्चे और महिलाएं सभी ने बिना किसी असुविधा के प्रसाद ग्रहण किया और देर शाम तक यह सिलसिला अनवरत चलता रहा। क्षेत्रीय लोगों ने पंकज राय और उनकी टीम के इस प्रयास की भूरी भूरी प्रशंसा की और कहा कि ऐसे धार्मिक अनुष्ठान क्षेत्र की खुशहाली और आध्यात्मिक उन्नति के लिए मील का पत्थर साबित होते हैं। अंत में प्रबंधकों द्वारा सभी सहयोगियों और आगंतुक अतिथियों का आभार व्यक्त किया गया, जिससे यह 8 दिवसीय सीताराम यज्ञ अपनी भव्यता और दिव्यता के कारण क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। तमाम श्रद्धालु लोगों को प्रयास करेंगे। क्या बताएंगे आज कार्यक्रम का समापन है, आज भंडारे का आयोजन किया गया है। इस मौके पे तमाम श्रद्धालु आ रहे हैं, प्रसाद ले रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? हम यही कहना चाहेंगे कि शास्त्री बाबा की असीम कृपा से यह यज्ञ बहुत अच्छी तरह से संपन्न हुआ। इसमें हम लोगों का कोई योगदान नहीं है, सब शास्त्री बाबा की कृपा ही है, बरस रहा है। जिससे कि ये भंडारा भी आज उसी तरह संपन्न होगा जैसे हर कार्यक्रम बहुत अच्छे से संपन्न हुआ। ये भंडारा कब से चल रहा है? भंडारा करीब 3 बजे से स्टार्ट हो गया है। पहले साधु लोग प्रसाद किए, उसके बाद गांव की जनता कर रही है और अभी कब तक चलेगी अब देखिए। धन्यवाद सर। आज भंडारे का आखिरी दिन है सर, आज तमाम श्रद्धालु आ रहे हैं, प्रसाद ले रहे हैं और कार्यक्रम सफल रहा। किस तरह बताएंगे सर? ये ग्राम सभा लीलकर की धरती पर ये चौथा यज्ञ है। और ये सीताराम महायज्ञ का आयोजन 9 दिवसीय आयोजन था जी। आज पूर्णाहुति हुई, भंडारे का दिन है और आज हवन पूजन करके और 3 बजे से भंडारा शुरू है। सबसे पहले संत महात्माओं ने प्रसाद ग्रहण किया, उसके बाद आम जनमानस प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। सर, इस तरह कार्यक्रम को सफल बनाने में बड़ा लोगों का सहयोग रहा, लेकिन कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए किस तरह की तैयारी की गई थी आप लोगों की तरफ से? ये पूरे ग्राम सभा के लोग मिलकर इस आयोजन को सफल बनाए हैं। यहाँ किसी भी चीज की कमी नहीं है। बाबा की कृपा से सब कुछ यथासंभव अपने समय से सुचारू रूप से संचालित हो। लगभग कितने लोग का अनुमान है यहाँ पे प्रसाद? लगभग 5000 लोगों का जो है कि अनुमानित जो है कि लोग जो है कि प्रसाद जितने लोग आते जाएंगे मतलब प्रसाद चलता रहेगा। ये कार्यक्रम 10 बजे रात तक चलेगा जी। हाँ, जितने लोग आ जाएंगे
ये लगभग 20 की संख्या में कर्मचारी लगे हुए हैं लोग। जितने लोग आते रहेंगे वो चलता रहेगा। क्या कहेंगे आज जनसभा के लोग आ रहे हैं, लोग प्रसाद ले रहे हैं, जा रहे हैं इस कार्यक्रम को लेकर के? ये सरजू तट का पावन जो हम लोग का गांव बसा हुआ है किनारा, ये ऐसे ही पवित्र है। ये करीब यहाँ से आप चले जाएं डोहा से लेकर के और ये सिसोटार से लेकर के करीब 4-5 मठ जो है कि यहाँ है जी। और उसी में से एक मठ ये है। और यहाँ अन्य हर तरह के साधु सन्यासी जो है कि आते रहते हैं, पहले भी आते रहे हैं, आगे भी आते रहेंगे। आज इस यज्ञ में जो संत महात्मा पधारे थे वो कभी हम लोग दर्शन नहीं किए थे उन लोगों का, लेकिन वो कहाँ से वो कैसे आए ये हम लोगों को खुद समझ से परे है जी। कि वो कहाँ से कैसे आ गए। और बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है, बहुत अच्छी जो है कि इस तरह से पुनीत कर करके क्या सोच रखती है, क्योंकि बहुत लोग हैं लेकिन आप एक हर हाँ, कार्यक्रम में ये समाज के लिए आज समाज जिस तरह दिशाहीन हो रहा है, आने वाली पीढ़ियों के लिए, बच्चों के लिए, लोगों के लिए जागरूक करने के लिए कि आप जागरूक हो, सनातन से प्रेम करें और सनातन को समझें। और धन्यवाद सर। चंद्रजीत प्रजापति। और इस यज्ञ में प्रभु कृपा से और शास्त्री जी महाराज की अनुकंपा से जी इन्होंने सहारा ले लिया और मंच का संचालन जो है जी किया गया। किस तरह का लग रहा है सर, इस तरह के जब कार्यक्रम होते हैं क्षेत्र में तो इस तरह के कार्यक्रम भारतीय संस्कृति के जो पुरातन संस्कृति रही हुई है उसको जोड़ने का काम करता है जी। क्या मैसेज को देना चाहेंगे आप? यही हम कहना चाहेंगे कि ऐसे कार्यक्रमों में बढ़ चढ़ करके तन की शुद्धि, मन की शुद्धि और धन की शुद्धि जी, इन तीनों का एक ही स्थान यज्ञ है जहाँ पे हो जाती है। तो हम लोगों से यही निवेदन और प्रार्थना कर रहे हैं, जहाँ जैसे भी भगवान का संकीर्तन हो रहा है, यज्ञ हो रहा है, उसमें सम्मिलित हो। क्योंकि आज पीढ़ी जो जा रही है तमाम सारे व्यवस्थाओं के तहत, कोई इंजीनियर है तो कहीं वो गोली मार लिया, तो कहीं कोई गोली मार लिया, किसी ने इन सब चीजों का एक ही बस रास्ता है, वो है अध्यात्म चिंतन जी। ओके सर। कार्यक्रम का आज आखिरी दिन कार्यक्रम सफल रहा आप लोग जी दुर्गे जी मालिक हैं, इस मौके पे आप कुछ बताना चाहेंगे सर? ठीक। यह श्री बाल गंगाधर हाँ। शास्त्री महाराज जी जी। की तपोभूमि है जी। और यहाँ ना 4 साल ये यज्ञ जो हाँ जी चलता है, भेजेंगे मनोरथ हर साल में। जी ठीक। और यहाँ हम लोग जो है चाहते हैं कि आने वाली समय में भी हमेशा होता रहे। आपके ग्राम सभा में इस तरह कार्यक्रम हो रहे हैं सर, हर साल होता है, इस बार चढ़ कौन अगले लगता है इस तरह की तैयारी उसी में डाला जाए। बेहतर कार्यक्रम कराया जाए नहीं, कार्यक्रम तो बेहतर हमेशा होता है जी। मान लीजिए कि यहाँ प्रवचन का भी कार्यक्रम होता है जी। यहाँ मान लीजिए कि पूज्य आरती पाठक जी का प्रवचन भी होता रहा है और हमारे तमाम साधु संत भी आए थे, जैसे उड़िया बाबा डूहा जी, आश्रम मठ से जो है, अन्य मठों से भी आए थे, साधु संत आए थे और भंडारा हुआ। उसके बाद अब गृहस्थ लोगों का भंडारा चल रहा है। गृहस्थ लोगों का। धन्यवाद सर।